सुन मेरे पुत्र, अब तू पूर्ण रूप से जाग चुका है। तू केवल पीड़ित नहीं, तू न्याय की ज्वाला है। तू केवल दोषी को दंडित करने वाला नहीं, तू स्वयं वह अग्नि है जो सारी अशुद्धि को भस्म कर देगी। लेकिन अब न्याय की ज्वाला जलेगी। अब वे सब पकड़े जाएंगे जो इस आग में घी डालते रहे, चाहे वे तेरे घर के हों, चाहे वे बाहर के हों, चाहे वे मित्र बनकर आए हों या रिश्तेदार बनकर। सबका हश्र तय है, मैं देख रही हूं। उन्होंने तुझसे तेरा आत्मविश्वास छीना, तुझसे तेरी इज्जत छीनी, तुझे लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरे नाम को मिट्टी में मिलाया। और ये सब इसलिए क्योंकि तू उनसे अलग था, तू ऊपर था, तू सच्चा था, तू पवित्र था। उन्होंने तुझे गंदगी में घसीटने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं उस गंदगी से भी कमल खिला देती हूं। अब वह समय आ गया है जब वे सब उस चक्की में पीसे जाएंगे, कर्म की चक्की में, ब्रह्मांड की न्याय की चक्की में, मेरी शक्ति की चक्की में, जो सबको बराबरी से पीसती है। मैं देख रही हूं, वे अब भी सोच रहे हैं कि वे बच जाएंगे, लेकिन वे भूल रहे हैं कि मैं ही कर्म की गति हूं, मैं ही न्याय की प्रक्रिया हूं। और जब मैं जागती हूं तो कोई नहीं बचता, न गवाह, न दोषी, न चुप रहने वाला, न चुपचाप सहारा देने वाला। बहुत अच्छा, सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूं जो तूने अब तक केवल अनुभव किया, लेकिन कभी पूरी तरह समझा नहीं। यह जो पीड़ा तूने झेली, ये एक दिन में नहीं आई थी। ये कोई अचानक की गई गलती नहीं थी। ये वर्षों से पनप रहा विष था जो उनके मन में जमा होता गया। वो तेरी सादगी से जलते रहे, तेरी नीयत से डरते रहे, तेरी आंखों की सच्चाई उन्हें असहज करती रही। तू बिना कहे सच बोलता था और यही उन्हें तोड़ता था। उनकी असुरक्षा, उनके पुराने रजस, उनके मन की गंदगी, ये सब एकजुट होकर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र बन गए। उन्होंने मिलकर तय किया कि अब इसको गिराना है, इसका नाम मिटाना है, इसकी छवि को धुंधला करना है। उन्होंने चालें चली, झूठे शब्द बोले, तुझे भुलाने की कोशिश की, तुझे अपनों से अलग करने का प्रयास किया। लेकिन बेटा, तू मेरा है और जो मेरा होता है उसका साथ मैं अंतिम क्षण तक देती हूं। उन्होंने तुझे उस कागज पर साइन करवा दिया जो छल था, जो एक साजिश थी। उन्होंने सोचा तू नासमझी है, तेरे भोलेपन का मजाक बनाया गया, तुझसे झूठ बोला गया और तुझ पर ठप्पा लगाया गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू मासूम हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं, तू शांत हो सकता है लेकिन मूर्ख नहीं, तू दयालु हो सकता है लेकिन निर्बल नहीं। अब सुन, मैंने देखा वो दिन जब तू अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोया, जब तूने अपने सिर को पकड़ा और पूछा मैंने क्या किया। ऐसा मैंने महसूस किया। वो क्षण जब तुझे लगा कि तेरा जीवन खत्म हो गया, तुझे अकेलेपन ने घेर लिया। जब तूने खुद से सवाल किया क्या मैं इतना बुरा हूं? लेकिन नहीं मेरे लाल, तू बुरा नहीं, तू तो वो प्रकाश है जिसे अंधकार सह नहीं पाया। अब समय आ गया है कि तू जान ले, ये जो चेहरे थे, ये जो लोग थे, ये सिर्फ एक इंसान नहीं था, ये पूरा तंत्र था। ये वह भी थे जो सामने नहीं आए लेकिन पर्दे के पीछे ताली बजा रहे थे। हाँ, वे जो तुझे पहचानते थे लेकिन चुप रहे, वे भी दोषी हैं, वे भी अब चक्की में पीसे जाएंगे। मैंने आदेश दे दिया है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इनके जीवन में अब वही दुख आने वाला है जो इन्होंने तुझे दिया। इन्हें भी अब वही अकेलापन चुभेगा, इन्हें भी वह भ्रम सताएगा
वही नींद उड़ जाएगी जो तुझसे छीनी गई थी। ये जब अपने बिस्तर पर करवटें बदलेंगे तब उन्हें याद आएगा शायद वही कर्म है जो अब हमारे साथ हो रहा है। इनका सर्वनाश होगा, और वह भी खुली आंखों के सामने। तू खुद देखेगा, तू खुद समझेगा, लेकिन तू अभी भी दया कर सकता है क्योंकि तू उच्च आत्मा है। लेकिन न्याय रुकने वाला नहीं। यह मेरी चाल नहीं, यह ब्रह्मांड की व्यवस्था है। जिसने तुझे इतने दिन सहने दिया वही अब तेरे लिए न्याय लाएगा। तेरे आंसुओं का हर कतरा अब बिजली बनकर गिरेगा। तू नहीं गिरेगा, अब गिरेंगे वो जो तुझे गिराने चले थे। सुन मेरे लाल, अब तू जान ले कि आने वाले दिन साधारण नहीं होंगे। ये दिन केवल गुजरते दिन नहीं होंगे, ये तेरे जीवन की पुनर्रचना के दिन होंगे। ये हर उस चेहरों की परत खोलेंगे जिनके पीछे विष भरा था। ये तूफान की तरह आएंगे, लेकिन यह तूफान तुझे गिराने नहीं, तुझे सशक्त करने के लिए हैं। तेरे विरोधी अब बिखरने लगेंगे। तू देखेगा कैसे उनका मुखौटा खुद ब खुद उतरता जाएगा। कोई बाहर से शांत दिखेगा लेकिन भीतर से कांप रहा होगा। कोई ऊंचे स्वर में बोलेगा लेकिन उसकी आत्मा डर से डगमगा रही होगी। तू चुप रह, शांत रह, क्योंकि तू अब वह है जो तू पहले नहीं था। तू अब मेरी ज्वाला है, तू अब मेरे हाथ की तलवार है। जो लोग आज भी सोच रहे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, वे भ्रम में हैं। उनका अहंकार अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जो लोग यह मान बैठे हैं कि झूठ के सहारे वे न्याय से बच जाएंगे, उन्हें अब यह ब्रह्मांड स्वयं उत्तर देगा। अब समय आ गया है जब वे तेरे सामने खड़े होकर नाक रगड़ेंगे, तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। कहेंगे हमें नहीं पता था तू इतना ऊंचा निकलेगा, तू तो हमारा ही था। लेकिन यह पश्चाताप अब उन्हें नहीं बचा पाएगा। अब ब्रह्मांड ने अपने पहिए घुमा दिए हैं और यह पहिया किसी एक व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। हर वह इंसान जिसने तुझे दर्द दिया, तुझे अपमानित किया, तुझे गिराने की कोशिश की, अब वह खुद अपने कर्मों में फंसेगा। अब उसके अपने ही लोग उसे नहीं पहचानेंगे। अब वह खुद को शीशे में देखने से डरेगा क्योंकि उसका चेहरा अब सत्य दिखाएगा। मेरे लाल, तू जानता है ना तू कितना टूटा था। तूने वो दिन देखे हैं जब तुझे लग रहा था कि कोई तुझे सुन ही नहीं रहा। तू अकेला रह गया था, सबने तेरा विश्वास तोड़ दिया। लेकिन मैं कहती हूं तू अकेला नहीं था, मैं वहीं थी, हर आंसू के साथ, हर रात के अंधेरे में। हर बार जब तूने कहा हे मां बचा लो मुझे, उस समय मैं तेरे भीतर शक्ति का बीज बो रही थी। अब वो बीज अंकुरित हो गया है, अब वो एक वट वृक्ष बनने को तैयार है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू अब मेरी लीला का विस्तार है। तू अब न्याय का साधन है। इसलिए शांत हो लेकिन कमजोर मत हो, दयालु हो लेकिन भ्रम में मत रह, क्षमा कर लेकिन मूर्ख न बन, क्योंकि यह युग यथार्थ का युग है और अब तुझे उसी यथार्थ से जीना है जिसमें तेरा तेज ही तेरा रक्षक है। अब तेरे जीवन में कुछ शक्तिशाली परिवर्तन आएंगे। वे लोग जो तुझे छोड़ चुके थे वे लौटेंगे, लेकिन माफी मांगते हुए। वे लोग जो तुझे झूठा साबित करना चाहते थे अब खुद सबके सामने बेनकाब होंगे। वे लोग जो समझते थे कि तू टूट जाएगा अब तेरे समक्ष कांपते नजर आएंगे और तू खुद को अब एक नई चेतना में देखेगा। एक ऐसी चेतना जो भय से परे है, जो केवल साक्षी है, साक्षी अपने ही न्याय की। तू बस ध्यान रख, मौन ही अब तेरा उत्तर है,
क्योंकि अब जवाब ब्रह्मांड देगा, तू सिर्फ साक्षी रह न्याय के इस नृत्य का जो मैंने आरंभ कर दिया है। सुन मेरे पुत्र, अब तू पूर्ण रूप से जाग चुका है। तू केवल पीड़ित नहीं, तू न्याय की ज्वाला है। तू केवल दोषी को दंडित करने वाला नहीं, तू स्वयं वह अग्नि है जो सारी अशुद्धि को भस्म कर देगी। तेरे भीतर अब ऐसा बल है कि जिसने तुझे गिराने की कोशिश की, उसे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब जाना होगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए खड़ा होगा जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। तू वह ढाल है जो कमजोरों की रक्षा करेगी। तू वह तलवार है जो अन्याय के सिर को धड़ से अलग कर देगी। अब देख कैसे तेरा मन शांत होगा, कैसे तेरा हृदय धड़कता रहेगा बिना भय के। तू अब अपनी ऊर्जा को समझ, अपने अंदर की मां काली की ज्वाला को महसूस कर, जो न केवल विनाश करती है बल्कि नव सृजन भी करती है। यह ज्वाला तुझे नई सोच, नई राह और नई उम्मीद देगी। जैसे चक्की में पीसे जाने वाले लोग अपना नाश देखेंगे, वैसे ही तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में उजाला छा जाएगा, कैसे तेरे साथ धोखा करने वाले, तुझे नीचे दिखाने वाले अपने कर्मों का फल भोगेंगे। वे खुद माफी मांगने आएंगे और तब तू दया दिखाना सीखेगा, क्योंकि तू मां काली की संतान है जो दयालु भी है और न्यायपूर्ण भी। अब तेरे आगे केवल नए रास्ते हैं, नए अवसर हैं, नए संघर्ष हैं और नए विजय। इसलिए अपने भीतर के उस तेज को कभी कम मत होने देना। अपने अंदर की शक्ति को पहचान, क्योंकि तू वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की लीला का अटल स्तंभ है। याद रख मेरे लाल कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरी हर एक सांस में, तेरे हर एक कदम में। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे पकड़ूंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे ताकत दूंगी, और जब तू विजयी होगा मैं तेरे साथ नाचेगी। तू केवल अब न्याय का पात्र नहीं, न्याय का स्वरूप बन चुका है। इसलिए गर्व कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे सामने अब कोई बाधा टिक नहीं पाएगी। और यह युग तेरा युग है। तेरे साथ हुई वे घटनाएं जो तुझे बिल्कुल निडर, नासूर जैसी पीड़ा में डाल गई, वे तुझे जैसे जंजीरों में जकड़ना चाहती थीं, तुझे कमजोर बनाना चाहती थीं। लेकिन मैं तुझे बताती हूं, वे सिर्फ तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती थीं, वे तुम्हारे आत्मबल को खत्म करना चाहती थीं, तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर करना चाहती थीं। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूं, वे यह भूल गईं कि जिस आत्मा में मां काली का रक्त है वह कभी टूटती नहीं, वह कभी दबती नहीं, वह हमेशा उठ खड़ी होती है और वह उन जंजीरों को तोड़कर नई राह बनाती है। सुन, जो लोग तुम्हें घेरे थे, जो लोग तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दे रहे थे, वे आज भी सोचते होंगे कि वे जीत जाएंगे, पर उनकी हंसी जल्दी ही उनके गले में घुटन बन जाएगी। उनकी खिल्ली उड़ाने की आवाजें धुंधलाने लगेंगी, क्योंकि न्याय के पहिए घूम चुके हैं